अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। भाई, बेचना एक कला है। सेलिंग इज एन आर्ट। सामने मैसेज आ रहा है आपके। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेटजी इज टू एग्जिट मार्केट में रिमेन पॉजिटिव टुडे बिकॉज ऑफ द सीज फायर, सो इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडर्स टू बुक प्रॉफिट एंड स्टे ऑन कैश सो यू कैन एंजॉय बाइंग ऑन डिप्स until market is trading below 167,000. Profit booking is the only strategy. Remember, selling is an art, rest is up to you. Stockify, ये आज हमारा सुबह 9:30 बजे का मैसेज है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है। और ये मैसेज बेसिकली एक तरीके से कंटिन्यूएशन है उस बात की जिसके ऊपर कंटिन्यूसली हम फोर्स कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, याद दहानी करा रहे होते हैं, क्योंकि बेचना एक कला है और वो कला सबको नहीं आती, ना ही सब करवा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉकिफाई का खासा है, सुहेल फारूक साहब का खासा है कि वो करवाते हैं और प्रॉपर तरीके से एग्जिट भी करवाते हैं। एंट्री करवाना और तो बड़ा आसान है, एंट्री करना भी बहुत आसान है, क्योंकि जब एक मोमेंटम बना हुआ होता है, लोग खास तौर पे मैं के इलेक्ट्रिक की मिसाल दूं, जब 8 के बाद 8:15 और 8:30 हो गया, तो वहां पर लोग ये नहीं देखेंगे कि यार इतनी स्पीड से 8:30 एक स्टॉक हो गया। वो स्टॉक जो कुछ दिन पहले 6 सवा 6 रुपए पे खड़ा हुआ था, वो 8:30 रुपए परचेज कर रहा हूँ, वो जहन में नहीं आता। ठीक है, परचेज कर लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मोमेंटम है। लेकिन जब वो 8:30 का नीचे 8:20 तक आ रहा है और उस वक्त आप देख भी रहे हैं कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आ गई, वहां पर होता है असल मेंटल ब्लॉक और वहां पर लोग नहीं बेच पाते। और आज वो 7 रुपए तोड़ के नीचे खड़ा हुआ है। के इलेक्ट्रिक की एक मिसाल है जो कि रीसेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना ऐसी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद है कि वो स्टॉक्स जो स्पीड में चल रहे होते हैं वहां पर ऊपर खरीद तो लिया जाता है, लेकिन जब वो नीचे आके लोअर लॉक्स रुकना शुरू होते हैं तो उसके बाद फिर लोग बेच नहीं पाते। तो इसीलिए प्रॉफिट टेकिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं कहूंगा कि बेचना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपर या नीचे दोनों तरफ, क्योंकि आपने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लिया है तो ट्रेडिंग के अंदर बाइंग और सेलिंग होती है। तो बाइंग कर ली, सेलिंग है दूसरी चीज जो कि है या तो ऊपर बेचना या फिर नीचे बेचना। ठीक है। तो खैर, हमारी आज की स्ट्रेटजी भी सेल ऑन स्ट्रेंथ की थी, कोई खास हम बाइंग की तरफ अभी भी नहीं है, आज के दिन तक अभी तक भी नहीं है। कल के दिन, परसों के दिन हम जरा मार्केट को और मजीद देखेंगे, जरा कॉन्फिडेंस आ जाए, श्योर हो जाए, उसके बाद फिर बाइंग की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल यह है कि जी 2436 पॉइंट इंडेक्स हमारा बढ़ा हुआ है और 1,66,242 पे आज हमारा इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ बंद हुआ है। और पोजीशन आप लोगों के सामने है, सेक्टर वाइज ही मैं दिखा देता हूँ। 1440 पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के ही आज लिफ्टेड साइड पे ऊपर रहे हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, फिर फर्टिलाइजर सेक्टर है, फिर मिसलिनियस में पीएसईएल जो है वो बढ़ा हुआ था। इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर। तो ये सेक्टर्स हैं बेसिकली जिन्होंने आज पॉइंट्स को अपलिफ्ट रखा, लेकिन मार्केट की हालत अभी भी उस तरह से मजबूत नहीं है। ठीक है। मजबूत इन सेंस कि मार्केट अभी मांग रही है ब्रीदर, मार्केट मांग रही है साइडवेज, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इंडेक्स हमारा थक चुका है, मार्केट बेसिकली थक चुकी है। उसकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मैं आपको बताता हूँ। लेवल जो बेसिकली कल की वीडियो में तो खास तौर पे सुनील साहब ने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं एक तरीके से समझ लीजिए आपको रिमाइंडर मजीद दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक तो देखें, ये बेसिकली छोटी ट्रेंड लाइन को हम देख लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन है जिसको आज मार्केट ने यहाँ पे जो है वो सही तरीके से क्रॉस किया, उसको सस्टेन किया और उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ी है। और अब जहाँ पे बंद हुई है वो बेसिकली देख सकते हैं कि हम मेन ट्रेंड लाइन है, इसको फिलहाल हम खत्म करते हैं, इसका काम पूरा हुआ। तो ये बेसिकली मेन ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर ही जाहिर है जिस मोमेंटम के साथ बंद हुई है, तो कल झटके के साथ ऊपर ही खुलेगी। लेकिन ऊपर खुलने के बाद जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, एक तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस एरिया 1,66,900 का, 1,77,000 आप समझ लीजिए। और उसके बाद 1,67,500, बेसिकली ये वो एरिया है जो रिसेंटली मार्केट टॉप लगाने के बाद वहां से वापस नीचे 1,63,000 के करीब करीब आ गई थी। 1,58 के बाद 1,67,500 हुई, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट पूरी की और उसके बाद दोबारा नीचे है। तो या तो यहाँ पर डबल टॉप लगे या फिर डबल टॉप यहाँ पे लगे, मार्केट के अंदर उस तरह की सिचुएशन मौजूद है। ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि जहां जहां जो चीज एग्जिट हो रही हो वो एग्जिट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट टेकिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1,70,000 के ऊपर काम कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा उसके बाद। लेकिन यहां पर काम करने का मतलब यह है कि आप फंसते रहेंगे। फंसने से मेरा मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, जिस तरीके से आज स्ट्रीट कॉर्पोरेशन के अंदर अच्छा काम हुआ, टेलीकार्ट कैप लगा, फिर हमने देखा पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर काफी अच्छा काम हुआ। तो काम स्टॉक्स के अंदर मिल रहा है। ठीक है। अब उसमें होता क्या है बेसिकली, खासतौर पे वो लोग जो नए हैं, जो इन एक्सपीरियंस है, उनके लिए क्या होता है कि वो दो स्टॉक में आज पैसा बना लेंगे, कल अगर मार्केट ने इन लेवल्स के करीब से रिवर्सल लिया तो चार स्टॉक्स में उससे ज्यादा पैसा गवा देंगे। तो यहां पर हो जाता है बेसिकली फंसना, ट्रैप होना, क्योंकि आप एक्सपीरियंस है नहीं। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो तो बिल्कुल ब्रेकआउट ट्रेडिंग करें, क्योंकि उनको निकलना आता है, वो दोनों तरफ निकलना जानते हैं, वो एग्जिट ऊपर भी जानते हैं नीचे भी जानते हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होती ही नहीं है ना, उनके लिए ये सारी बातें होती हैं। वो तो ना बैठ के ये वीडियोस देखते हैं, वो तो अपनी वर्किंग पे काम कर रहे होते हैं, अपने वर्किंग के मुताबिक बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल क्वांटिटी को कम रखना। हाँ, ब्रेकआउट वाली ट्रेडिंग अगर करनी भी है तो ऑप्शन मौजूद है अगर आपके पास, तो सिर्फ और सिर्फ 25%, 25% कैश की यूटिलाइजेशन के साथ ही आपने ट्रेडिंग करनी है। ये बात को जहन में बिठा लीजिए। अगर ज्यादा काम किया
और स्टॉक नीचे आते हुए नहीं देख सकते, तो मार्केट आपको ट्रैप कर देगी, क्योंकि आप मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट को जब फॉलो नहीं करेंगे तो मार्केट आपकी गलती की आपको सजा देगी। तो मार्केट के अंदर गलती की सजा होती है, मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। बस आपने मार्केट को फॉलो करना होता है। फिलहाल मार्केट हमें बता रही है, खासतौर पर मैं मंथली चार्ट के ऊपर आ जाऊं, तो यहाँ पर जो KC 100 इंडेक्स है बेसिकली वो हमें बता रहा है कि उसका जो RSI वो फिलहाल 91.54 पे इस वक्त चल रहा है, जो कि काफी ज्यादा हाई रिस्क के ऊपर इस वक्त मौजूद है, मतलब कि हाईली ओवरबॉट सिचुएशन के अंदर है। यहाँ से कूल ऑफ की इसको अच्छी खासी जरूरत है। खासतौर पे बैंक्स की बात कर लें हम, फॉर एग्जांपल बात करते हैं नेशनल बैंक की, नॉन शरिया शरिया की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि कई सारे पॉइंट जो है बैंकिंग सेक्टर के ही बड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका RSI 95 पे, ऑलमोस्ट 95 पे। ठीक है, इसी तरीके से हम आ जाते हैं जो बैंक अभी रिसेंट बड़े हैं, जैसे मीजान बैंक हमारे सामने है, 92 पे RSI है। बैंक ऑफ पंजाब को जरा देख लेते हैं, इसने कुछ करेक्शन वेक्शन तो ली थी, लेकिन हम यहाँ पे 90 पे इसका RSI है। तो बैंक्स भी अगर हम देखें तो कई सारे बैंक जो हैं वो अभी इस वक्त 90s के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर बैंक यहाँ से मजीद और बढ़े तो क्या मतलब कि RSI 99 और 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके अंदर। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बेहतर है कि मार्केट के अंदर आप जितना कैश खुला रखेंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लेवल्स की बात कर ली है, 1,67,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद अगर ऊपर गई मार्केट तो मजीद 2-3 हजार पॉइंट, यानी कि 1,70,000 तक की जगह है। इसके बाद असल होगी ट्रेडिंग सही मायनों के अंदर, जो कि आपको 1,74-75 तक का टारगेट देगी। लेकिन यहाँ पे आके टकरा के अगर इंडेक्स नीचे आ जाता है तो पहला सपोर्ट एरिया तो 1,65,300 का है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 1,63,250 का है। स्टॉक्स नीचे मिल रहे हैं, अटक रिफाइनरी जहां ऊपर बेचा था वहां से कहीं नीचे मिल रहा है, PSU जहां ऊपर बेचा था वहां से कहीं नीचे मिल रहा है, फार्मा के स्टॉक्स जहां ऊपर लास्ट वीक के अंदर बेचे थे वहां से आज कहीं नीचे मिल रहे हैं। लेकिन बाइंग के लिए फिलहाल समझते ही हैं कि वेट करना चाहिए। मेरी अपनी स्ट्रेटजी भी, मेरा जो जहन कहता है, मैं भी यही समझता हूं कि मार्केट के अंदर फिलहाल वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर डेली के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो ये जो चैनल बना हुआ था इसके अंदर मार्केट को आने में अभी टाइम है। ठीक है, 1,68,500 के बाद मार्केट जो है वो इस चैनल के अंदर आएगी और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ेगी। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट चीज देखें तो ये हाई के बाद ये लोअर हाई लग चुका है। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे लो के बाद हायर लो भी लग चुका है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को ठीक होने के लिए एक नया हाई बनाना होगा, तब जाके मार्केट अप ट्रेंड की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, स्ट्रेटजी सीधी और सिंपल है। बाकी याद रखिएगा जी, अकाउंट खुलवाना बहुत एक आसान प्रोसेस है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब सारा काम ऑनलाइन होता है, ना ही पेपर वर्क की जरूरत है, ना ही दफ्तर का चक्कर काटने की जरूरत है। व्हाट्सएप करेंगे 0301 घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खुल जाएगा। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, जिस तरह हमारा नुमाइंदा आपको गाइड कर रहा है उस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ही दिन में आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो लाजमी स्टॉकीफाई के साथ अकाउंट खुलवाइए, ताकि आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप की सर्विसेज हैं वो हासिल कर सकें। ठीक है, मार्केट की अपडेट थी, कोई खास स्टॉक्स में आपको नहीं बता रहा, क्योंकि स्ट्रेटजी सेल ऑन स्ट्रेंथ की है। हाँ, बता दिया है कि ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स जिनके अंदर छोटी मोटी ट्रेडिंग आपने करनी है, या कोई स्टॉक बिल्कुल बॉटम पे नजर आके वहां से उठता हुआ नजर आ रहा है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 25% कैश यूटिलाइजेशन के साथ ही ट्रेडिंग करनी है। ऑल इन फिलहाल मार्केट में जाने का टाइम नहीं है। कॉशियस अप्रोच रखी हुई है हमने, कोई हम मंदी वाली बात नहीं कर रहे, कोई खराबी वाली बात नहीं कर रहे, कोई बिगाड़ वाली बात नहीं कर रहे। कॉशियस अप्रोच है, जो कि जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कारोबार में। इस तरह के दिन भी आते हैं जहां पर आपने बड़ा मोहतात तरीके से और हालात हाजरा को देख के फिर फैसले करने होते हैं। याद रखिएगा जी, अकाउंट खुलवाना बड़ा आसान है। 0301 अभी रब्ता करके व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट लाजमी खुलवाइए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।